क्या आपके बच्चे पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं दिखाते, विद्यालयों के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहते या फिर पढ़ा हुआ अधिक समय तक याद नहीं रहता? विद्यालय ना जाने का बहाना बनाते हैं, शरारत करते हैं, विद्यालय का होमवर्क नहीं करते, परीक्षा के समय घबराते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, जिद्दी हो जाते हैं, गलत संगत की ओर आकर्षित होते हैं, माता पिता की डांट मन में गांठ बांध लेते हैं, अधिक भावुक होते हैं, आलसपन आता है, कार्यगत की कमी होती है या फिर मोबाइल और टीवी से चिपके रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों की इन आदतों से परेशान हैं तो आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आए हैं। थर्ड आई ऑफ महादेव आपके लिए जापान, सिंगापुर, रूस व अन्य कई देशों की टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया डीएमआईटी टेस्ट लेकर आया है। डीएमआईटी का मतलब है डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए आप अपने बच्चों के जन्मजात के गुणों को पहचान सकते हैं। क्या है आपके बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा, क्या है आपके बच्चों के सीखने का सही तरीका, वे कौन से क्षेत्र में सबसे अच्छी प्रगति कर सकते हैं, यह सब जानने के लिए थर्ड आई ऑफ महादेव आपके लिए लेकर आया है डीएमआईटी टेस्ट। यह टेस्ट केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि 1 से लेकर 100 वर्ष की उम्र के व्यक्ति तक का किया जा सकता है। यदि आपका व्यापार सही नहीं चल रहा तो उसमें क्या कमियां हैं, यह आपको डीएमआईटी टेस्ट बताएगा। इस टेस्ट के ज़रिए आप अपनी खूबियां भी जान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे बच्चे इंडिया के एसेट्स हैं, वे हमारे देश की पहचान हैं। हर साल लगभग 12,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। इसका कारण एक ही है कि या तो वे लाइफ में फेल हो जाते हैं या फिर पढ़ाई में। आपके भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम्स आने से कैसे बचना है, यह आपको डीएमआईटी टेस्ट बताएगा। आजकल अधिकतर माता पिता व अध्यापक एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं कि बच्चे का मैथमेटिक्स किस तरह का है। मैथमेटिक्स और आईक्यू को इक्वल रख के वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेकिन प्रोफेसर हॉवर्ड गार्नर के मुताबिक 8 तरह के आईक्यू होते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे का मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी 7 तरह के इंटेलिजेंस में किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आपके बच्चे का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट, क्या उसके पास नेचुरल गिफ्ट है, क्या उसके पास टैलेंट है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके बच्चे का लेफ़्ट साइड ब्रेन या राइट साइड ब्रेन अच्छा चलता हो या फिर हो सकता है कि उसका पूरा ही ब्रेन बहुत अच्छा चलता हो। उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या है, उसकी इंटेलिजेंस किस चीज़ में ज़्यादा है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, यह सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लर्निंग स्टाइल की ही बात करें तो 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिसमें आते हैं विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स। वह वक्त गुजर गया जब हम किसी चीज़ को फोर्सफुली याद कर लेते थे। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक आज अगर हम अपनी पर्सनल लर्निंग स्टाइल को फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्द सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की जगह जब हम इंटरेस्ट से करते हैं तो बहुत ही जल्द वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने करियर को जान गए तो अपना प्रोफेशनल कोर्स अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। डीएमआईटी टेस्ट आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा, क्योंकि यह टेस्ट आपके बच्चे की कैपेसिटी और पोटेंशियल को जज करेगा। मदर नेचर ने हर इंसान को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। अगर आप इस टैलेंट को जान गए तो आपको लाइफ में 100% सक्सेस मिलेगी। आजकल सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या किसी स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए, पर इससे पहले माँ बाप को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपके बच्चे का आईक्यू कैसा है, ईक्यू कैसा है, वह क्रिएटिव है या फिर बहुत इमोशनल। कुछ ऐसी ही पहेलियों को सॉल्व कैसे करना है, यह बताएगा डीएमआईटी टेस्ट। हाल ही में जब रिसर्च किया गया तो हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारे ब्रेन की लोब्स काफ़ी रिलेटेड निकले। डीएमआईटी टेस्ट आपके फिंगरप्रिंट के द्वारा आपके ब्रेन को स्टडी करता है और आपको बताता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा टैलेंटेड हो। यह टेस्ट आपके बच्चे की डिटेल्स इंटरप्रेट करता है, उनको एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है। इसके बाद होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग के द्वारा आप अपने बच्चे का रियल टैलेंट जान सकते हैं। यह टेस्ट आपके ब्रेन की लोब्स का पोटेंशियल और फंक्शनैलिटी के बारे में बताता है। इस दुनिया में कोई भी बच्चा बिना किसी टैलेंट के जन्म नहीं लेता।
हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट छिपा हुआ होता है। हर किसी के ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है। यह कैपेसिटी अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग होती है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रिसर्च के मुताबिक 8 तरह की इंटेलिजेंसेस पाई जाती हैं, जैसे कि वर्बल, विजुअल्स, म्यूजिक, लॉजिकल, बॉडली, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। आसान भाषा में पीपल, सेल्फ, नेचर, वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स, बॉडी, म्यूजिक। आइए इन 8 इंटेलिजेंसेस को डिटेल में समझते हैं। पहला है वर्ड्स। कुछ लोग वर्ड्स में बहुत ही अच्छे होते हैं। उनकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होती है। उनकी कुछ लैंग्वेजेस में अच्छी ग्रिप होती है। अब आता है नंबर्स। कुछ लोग मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग पिक्चर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, कलर्स को अच्छे से पहचानते हैं, वे डिस्टेंस से ही चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं। 4th नंबर पे आता है बॉडी। कुछ लोगों का टैलेंट बॉडी में छिपा हुआ होता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो वह क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से एक्टर्स, वे अपनी बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। 5वां म्यूज़िक। कुछ कलाकार जैसे कि लता मंगेशकर, AR रहमान, आजकल के जितने भी सिंगर्स हैं वे या तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या तो म्यूज़िक क्रिएटर्स। उनकी दिलचस्पी म्यूज़िक में है। इसी तरह जिसका भी इंटरेस्ट म्यूज़िक में है उसे अपना करियर म्यूज़िक में ही बनाना चाहिए, तभी वे सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अब आता है पीपल। कुछ लोग सोशली इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, वे अच्छे रिलेशनशिप्स बना लेते हैं। यह टैलेंट मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोग पॉलिटिशियंस भी अच्छे बनते हैं। अब आता है नंबर 7, सेल्फ। कुछ लोग अपने पर्सनल फंडामेंटल्स बनाकर चलते हैं। वे अपने गोल्स खुद सेट करते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस बनाते हैं। लास्ट नंबर 8, नेचर। कुछ लोग नेचर से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। वे प्रकृति के पास रहकर उसे एंजॉय करते हैं। वे पेड़, पौधे, पशु, पक्षियों के साथ दिलचस्पी लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी जान सकते हैं कि आपकी रुचि असल में किस चीज़ में ज़्यादा है। आप किस फील्ड में स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको अपने टैलेंट की क्लैरिटी हो जाएगी तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे और आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना पर्टिकुलर करियर चूज़ करके चलेंगे और पूरे पोटेंशियल का यूज़ करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। DMIT टेस्ट आपको अपने गोल्स सेट करने में सहायता करता है। DMIT टेस्ट आपको बता सकता है कि आपको किस फील्ड में जल्दी और ज़्यादा सफलता मिल सकती है। जैसे कि आप टीचर बन सकते हैं, आर्ट क्रिएटर बन सकते हैं, सोशलिस्ट बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। यह सारी जानकारी आपको रिपोर्ट में मिलती है। आपका IQ क्या है, EQ क्या है, AQ क्या है या फिर CQ क्या है, यह सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट की काउंसलिंग के बाद पता चलेंगी। यह सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। यह मैच मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। आपको किससे शादी करनी चाहिए, किस तरह से शादी करनी चाहिए, ये आपका परफेक्ट मैच फाइंड करने में आपकी सहायता करता है। आजकल के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। स्कूल का खर्चा, एक्टिविटीज़ का खर्चा, टॉयज़ का खर्चा या फिर उनकी FD, FFT, म्यूचुअल फंड्स, ट्यूशन्स, इस तरह के बहुत से खर्चे होते हैं। लेकिन कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप अपने बच्चे का करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं, क्या वह सही है या नहीं, क्या आपका बच्चा सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। कुछ ऐसी गलतियाँ करके बहुत ही पछताते हैं ज़िंदगी में। जैसे कि हमने बताया कि आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके ब्रेन की लोब्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। DMIT टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग। जैसे कि हम जानते हैं, रिपोर्ट ही सब कुछ नहीं होती, रिपोर्ट की काउंसलिंग उससे ज़्यादा ज़रूरी है। यही रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है, आपकी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना है। यही रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपका करियर आपको कैसे प्लान करना है, आपको अपनी लाइफ कैसे प्लान करनी है, बिजनेस को कैसे प्लान करना है, ब्रेन डेवलपमेंट किस फील्ड में करना है। हम आपकी करियर काउंसलिंग, बिजनेस काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग के बारे में आपको बताएंगे। अपने डाइवर्स टैलेंट और अंडर कवर पोटेंशियल को जानने के लिए संपर्क करें थर्ड आई ऑफ महादेव को। आपको दी हुई रिपोर्ट के द्वारा 360 डिग्री आपको आपके करियर की रिपोर्ट देगा। बाकी की जानकारी के लिए सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें DMIT टेस्ट के किसी भी अपडेट के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।